बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, उस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी जिन्नात मुर्गे को देखकर क्यों भाग जाते हैं, जिन्नात और मुर्गे में दुश्मनी क्यों है, और मुर्गा जो सुबह अज़ान देता है उसके बारे में मैं आपसे शेयर करूंगी इस्लाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन्नात के बारे में अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोग जिन्नात के बारे में शक व शुबा में होते हैं। कोई समझता है ये रूहानी मखलूक है, और कोई समझता है भूत प्रीत और जिन्नात जैसी कोई चीज़ नहीं होती। लोग इस पर यकीन नहीं करते, महज सिर्फ एक वहम समझते हैं। कई लोग जिन्नात पर यकीन करते हैं, कई लोग इन्हें महज सिर्फ एक वहम समझते हैं, कई लोगों की गपशप या झूठ कहते हैं, लेकिन जिन्नात हकीकत में होते हैं। इस्लाम की पाक किताब कुरान मजीद में भी जिन्नातों का जिक्र आया हुआ है। इसी बात से हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिन्नात के वजूद में कितनी सच्चाई है। अब मैं आपको बताऊंगी कि जिन्नात और मुर्गे में दुश्मनी क्यों है। आपसे मैं एक छोटा सा किस्सा शेयर करूंगी। किसी मुल्क के बादशाह ने अपने महल अब मैं आपसे एक छोटा सा किस्सा शेयर करने जा रही हूँ। किसी मुल्क के बादशाह ने अपने महल के मोहसिन को ये हुक्म दे रखा था कि सुबह मुर्गे की आज़ान सुनने के बाद, यानी मुर्गा जो बांग देता है उसके बाद, उसके सुनने के बाद ठीक बात आज़ान दिया करो। अब मोहसिन ऐसा ही करता था, लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इस मासूम मुर्गे ने बेवक्त ही एक मरतबा अजान दे दी। रात को मुर्गे ने बांग दे दी और मोहसिन को बादशाह सलामत ने हुक्म दे रखा था, तो उसने भी हुक्म की तामील की और मुर्गे की आधी रात की आवाज़ को सुनते ही मोहसिन ने खुद भी अजान दे दी, जिसकी वजह से लोगों को फजर के वक़्त से पहले ही बेदार होना पड़ा। क्योंकि मुर्गे ने रात ही में अजान यानी बांग दे दी थी, तो मोहसिन साहब ने अजान दी और लोग जाग गए, और इसी गलती की वजह से बादशाह ने मोहसिन को मौत की सज़ा सुना दी। और जब ये ख़बर बादशाह की लाडली शहज़ादी तक पहुंची, जो कि बादशाह को बहुत अजीज़ थी, तो उसने बादशाह सलामत को एक ख़त लिखा, और इस ख़त में ये लिखा कि इस सज़ा का हकदार तो मुर्गा है, अजान देने वाला सज़ा का हकदार कैसे हुआ। ऐसा कई बार देखा गया है कि मुर्गा कई मर्तबा बेवक्त ही बांग यानी अजान दे देता है, तो फिर क्या हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से जानने की कोशिश करेंगे कि मुर्गे के बांग देने यानी अजान देने में आखिर क्या हिकमतें पोशीदा हैं। एक मरतबा इमाम अली इब्न तालिब से एक शख्स ने सवाल किया, या अली हमें बताएं कि आखिर मुर्गा ऊंची आवाज़ में अजान क्यों देता है। जब मुर्गा अजान देता है उसके मुतालिक इस शख्स ने हज़रत अली से सवाल किया। ये सुनकर हज़रत अली ने इरशाद फरमाया, ए शख्स, ये खूब जान लें कि इस कायनात और हुस्न कायम ज़मीन हम इंसानों की पैदाइश से लाखों साल पहले आबाद थी, और इस ज़मीन पर इस वक्त जिन्नात रहा करते थे। जब अल्लाह ताला ने चाहा कि ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा जाए, तो इस वक्त इन जिन्नातों जो इस वक्त ज़मीन पर मौजूद थे, इन तमाम जिन्नातों को ये हुक्म दिया कि तुम लोग अब सिर्फ रात तक ही जागो, यानी रात के वक्त तक तुम महदूद हो जाओ। और इस वक्त ये मुर्गा जो कि परिंदे की शक्ल में हुआ उड़ा करता था, और इस मुर्गे की उड़ने की ताकत ख़त्म कर दी गई, और इसकी आवाज़ को मज़ीद बुलंद कर दिया गया। और इस मुर्गे को ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी कि ये रात को ख़त्म होने तक, यानी जब रात ख़त्म हो जाए और सुबह करीब आ जाए, सुबह के वक्त करीब होने पर बांग दे, यानी अज़ान देकर ना सिर्फ़ अल्लाह ताला के बंदों को अल्लाह की इबादत के लिए बेदार करे, बल्कि इंसानों के साथ साथ ये बांग देकर अज़ान देकर जिन्नातों को भी ख़बरदार कर दे कि सुबह हो चुकी है, यानी कि अब जिन्नातों का वक्त ख़त्म हो चुका है, और इंसानों को भी फजर के लिए उठना है, और अब ये तमाम जिन्नात पर्दे में चले जाएं। इसके बाद इस शख्स को जवाब देते हुए हज़रत अली ने यह भी फरमाया कि अल्लाह ताला की वो मखलूक है कि जिसे अल्लाह ताला ने जिन्नातों और फरिश्तों को देखने की सलाहियत से नवाजा है, यानी कि जो मुर्गा होता है वो जिन्नात और फरिश्तों को देख सकता है, जबकि इस मुर्गे की आवाज़ में अल्लाह ताला ने इतना ज़्यादा रोब और इतना असर रखा है कि जिन्नात भी इसकी आवाज़ सुनकर, जो सुबह सुबह बांग देता है या रात को बांग देता है, इसकी आवाज़ सुनकर जिन्नात भाग जाते हैं। इसके बाद हज़रत अली ने इस शख्स को ये नसीहत फरमाई कि जब तुम देखो कि किसी इंसान पर जिन का साया है, तो कोशिश किया करो इस शख्स को मुर्गे की आवाज़ सुनाई जाए, और उम्मीद यही रखो कि जिन्नात जो इस शख्स के अंदर मौजूद है वो एक मुर्गे की आवाज़ सुनकर इसका जिस्म छोड़कर भाग जाए,
اور یہ اس کے علاوہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی بھی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا ہے۔ اور اگر ہم اس کے بعد مرغے کی زندگی پر نظر ڈالیں تو حضرت علی کے اس قول کے مطابق نہ صرف یہ مرغہ شیطان کو بھگانے کے کام آتا ہے، بلکہ ہمارے لیے انسانی خوراک کے لیے گوشت مہیا کرنے کا بھی ایک انوکھا ذریعہ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین نے بھی اس نیک صرف پرندے کو اپنے گھروں میں پالنے کا حکم دیا ہے تاکہ ہم اس مرغے کی موجودگی میں جنات سے محفوظ رہ سکیں۔ یہی نہیں بلکہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی مرغے کی اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی مرغے کی بانگ سنو، مرغے کی اذان سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، کیونکہ مرغہ فرشتوں کو دیکھ کر ہی اذان دیتا ہے۔ اور آگے آپ نے مزید فرمایا کہ جب بھی گدھے کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو، کیونکہ وہ شیطان کو دیکھ کر، شیطانی قوتوں کو دیکھ کر ہی اپنی آواز بلند کرتا ہے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا سب سے بری جو آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ دلچسپ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور صدقے جاریہ کے طور پر ویڈیوز اچھی جو آپ کو لگیں وہ شیئر ضرور کیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ان بندوں میں شمار کریں جو کہ لوگوں میں آسانیاں تقسیم کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔